हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे वेक्टर्स के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इफ ए वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर देन शो दैट डेल ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट डेल वी वेक्टर प्लस ए क्रॉस डेल क्रॉस वी। तो इस क्वेश्चन को आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या इसका प्रोसीजर है। क्वेश्चन में ए वेक्टर हमें कांस्टेंट गिवन है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी कई बार बोला है कि कोई भी वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी हम तब तक कांस्टेंट एज्यूम नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं हो। अब यहाँ ए वेक्टर जो कि एक कांस्टेंट वेक्टर है, तब हमें इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। और कांस्टेंट ट्रीट करने का मतलब किस चीज़ से है? कांस्टेंट ट्रीट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके लिए ए वेक्टर कांस्टेंट रहेगा। इसके अलावा तो वेक्टर तो है ही, और वेक्टर वेक्टर की तरह ही, प्रॉपर्टीज़ की तरह ही, वेक्टर पे जो वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है वो तो यूज़ हो गई। वेक्टर ए वेक्टर के लिए अगर डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है तो वो वैसे ही यूज़ होगा, लेकिन उसमें जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसके लिए वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये तो क्लियर है कि यहाँ दो वैल्यूज़ हमारे पास होनी ज़रूरी है, एक तो ए वेक्टर और सेकंड वी वेक्टर, जबकि हमें कोई भी इन दोनों की कोई भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तब हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, एंड v वेक्टर इज इक्वल्स टू v1 i कैप, v2 j कैप एंड v3 k कैप। आर वेक्टर के अलावा कोई भी क्वांटिटी आपको गिवन है वेक्टर की फॉर्म में और उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तब हमेशा उसको हम 1 2 3 पार्ट्स में फ्रैक्शनाइज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ किया 1 2 3, और v है तो v को भी 1 2 3। क्लियर है? अब हमें देखिए सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। जब भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे प्रूफ करने वाले, तो हम कोशिश, जो हमारी पहली कोशिश होगी वो क्या होनी चाहिए, जहां अगर प्रूफ करने में कर्ल गिवन है उसको हमें प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि कर्ल को सोल्व करना इजी है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, दिस गिवन इक्वेशन कैन बी रीराइट इन द फॉर्म ऑफ हम इसको क्या ये लिख सकते हैं, सॉरी, अगर ये इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मैं नेगेटिव पॉजिटिव की प्रॉब्लम कर दी। तो हम इस क्वेश्चन को ये लिख सकते हैं कि डेल ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डेल वी वेक्टर। क्या लिख सकते हैं हम, ये एज इट इज, इसको हम इक्वल में ले गए तो ये नेगेटिव हो गया, लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो प्रूफ करना है वो हो गया ये, यानी हम प्रूफ अगर ये कर दें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और राइट हैंड साइड हम प्रूफ कर दें, तब भी इसका मतलब यही हमारे पास प्रूफ हो रहा है। तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कर्ल को सोल्व करना मच इजी है और सभी वैल्यूज को सोल्व करने से। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या सोल्व करना है, ए क्रॉस डेल क्रॉस वी। उसमें भी सबसे पहले हम डेल क्रॉस वी को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेल क्रॉस वी की वैल्यू क्या होगी, देखिए जरा। डेल क्रॉस वी को जब मैं सोल्व करूंगा, और कर्ल किससे सोल्व होता है, डिटर्मिनेंट से होता है, तो डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप डेल, तो आई कैप के साथ क्या आता है, डेल की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप के साथ डेल अपॉन डेल वाई, और के कैप के साथ डेल अपॉन डेल जेड। और वी वेक्टर है, वी वेक्टर का आई कैप के साथ v1, जे के साथ v2 और जेड के साथ के के साथ v3। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। इसको अब हम सोल्व भी कर लें। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा, यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो आई कैप डेल v3 अपॉन डेल y माइनस डेल v2 अपॉन डेल z प्लस जे कैप, अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ये रहेगी आपकी, डेल v1 अपॉन डेल z माइनस डेल v3 अपॉन डेल x एंड प्लस के कैप।
के कैप के लिए डेल V2 अपॉन डेल x माइनस डेल V1 अपॉन डेल y, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास किसके लिए, डेल क्रॉस V के लिए। अब हमें देखिए क्या करना है, जो रिजल्ट आएगा डेल क्रॉस V का उस पे A के साथ और उसका कर्ल यूज करना है। तो हम कर देते हैं, ये रिजल्ट आ गया हमारा डेल क्रॉस V का। अब एक बार फिर से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे किसके लिए, इसके लिए। तो हम लिख देते हैं क्या, नाउ A क्रॉस डेल क्रॉस V। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब यहां देखिए ए वेक्टर पहले है, तो ए वेक्टर का मतलब सबसे पहले ए की वैल्यूज हमें शो करनी होगी। तो A1 i, A2 j, A3 k जो हमने एज्यूम किए। इसके बाद है डेल क्रॉस V, और डेल क्रॉस V का रिजल्ट ये है। तो आई के साथ जो है वो ये, तो वो एज इट इज यहां आ जाएगा। दैट मीन्स डेल V3 अपॉन डेल y माइनस डेल V2 अपॉन डेल z। j के साथ का कोफिशिएंट डेल V1 अपॉन डेल z माइनस डेल V3 अपॉन डेल x, और k कैप के साथ का रिजल्ट आएगा यहाँ पे डेल V2 अपॉन डेल x माइनस डेल V1 अपॉन डेल y। यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और ये हमने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया। अब इसको हम प्रूफ कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और इसके इक्वल हम प्रूफ कर देंगे, बात एक ही है। तो इसके लिए जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो डेल क्रॉस V हमने फाइंड किया पहले, और फिर ए वेक्टर के साथ इसका कर्ल हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो बहुत लेंथी टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी, आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, के कैप के साथ। तो इतनी लेंथी टर्म्स करने से अच्छा है कि हम एक समेशन का यूज़ कर लें। समेशन का यूज़ मैंने पहले भी किया था और मैंने बताया भी था कि समेशन का यूज़ करने से हमारा क्वेश्चन तो ईजी होगा और साथ में हमारा आंसर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो देखिए जब मैं समेशन का यूज़ करता हूँ, इसको जब सोल्व करता हूँ, तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, समेशन मैंने लगा दिया, और फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, देखिए आई कैप के साथ A2 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो A2 और मल्टीप्लिकेशन होगा डेल V2 अपॉन डेल x माइनस डेल V1 अपॉन डेल y, और फिर माइनस A3 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो A3 देन मल्टीप्लाई विद डेल V1 अपॉन डेल z माइनस डेल V3 अपॉन डेल x। अब आगे J और K को हमने शो करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ समेशन लगा दिया। इसका रिजल्ट जो आएगा एंड में, उसी के बिहाफ पर जब हम समेशन उठाएंगे तो Y के लिए भी ऐसा ही कुछ कंसीडर हो जाएगा, और Z के लिए भी हम उसी के अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या ये लिख सकता हूँ, इसको A2 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो A2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो कर देता हूँ आई कैप A2 डेल V2 अपॉन डेल x माइनस A2 डेल V1 अपॉन डेल y। वैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन माइनस A3 डेल V1 अपॉन डेल z प्लस A3 डेल V3 अपॉन डेल x, ये हमने कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें 4 तरह की वैल्यू आ रही है, 4 टाइप्स की वैल्यूज है। A2 है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, A3 है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर इसमें भी मुझे कुछ सीरीज बनानी है, कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीरीज बनाने के लिए हमारे पास कुछ 2 चीज़ों की कमी है, 2 चीज़ें हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है, पॉजिटिव में A1 और नेगेटिव में भी A1, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव में A2 है, नेगेटिव में A2 है, पॉजिटिव में A3 है, नेगेटिव में A3 है। तो हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, A1 नेगेटिव भी और A1 पॉजिटिव भी। तो मैं सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दूं यहाँ पे A1 प्लस माइनस A1 हम क्या करें, ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जितना हमने ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ देखो, A2 के साथ x है V2 अपॉन x, और फिर एक A2 के साथ V1 अपॉन y है।
नेगेटिव के साथ V1 है, पॉजिटिव के साथ V2 है। A3 के साथ देखिए नेगेटिव के साथ V1 है और पॉजिटिव के साथ V3 है। पॉजिटिव A3 है तो V3 है, पॉजिटिव A2 है तो V2 है, और पॉजिटिव A1 होगा तो क्या होगा, V1 होगा। नेगेटिव A2 है तो V1 है, नेगेटिव A3 है तब भी V1 है, और नेगेटिव A1 है तब भी V1 होगा। तो V1 तो होगा ही होगा, तो क्या होगा, डेल V1। अब अपॉन में क्वेश्चन का, अब क्वेश्चन ये कि अपॉन में डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट होगा। A2 के लिए x और y है, A3 के लिए x और z है, और A1 के लिए x और x होगा। यानी पॉजिटिव A2 के लिए x और नेगेटिव A2 के लिए y, नेगेटिव A3 के पॉजिटिव A3 के लिए x और नेगेटिव A3 के लिए z, और पॉजिटिव A1 के लिए x और नेगेटिव A1 के लिए भी तो x होगा, क्योंकि एक के लिए y एक के लिए z है, तो एक के लिए x तो होगा ही होगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं A1 डेल V1 अपॉन डेल x को। कुल मिलाकर बात यही है कि हम इस इक्वेशन में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे A1 डेल V1 अपॉन डेल x को। जब हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या आ जाएगी। इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, चेक कर लेते हैं। तो देखिए पॉजिटिव की टर्म्स पहले लिखते हैं, प्लस A1 डेल V1 अपॉन डेल x, फिर प्लस A2 डेल V2 अपॉन डेल x, और प्लस A3 डेल V3 अपॉन डेल x। हो गया, तीनों की पॉजिटिव टर्म्स को हमने पहले लिख दिया। अब बात करते हैं नेगेटिव टर्म्स की। तो जब नेगेटिव लिखेंगे, तीनों टर्म्स नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव और एक नेगेटिव यहाँ से, तो नेगेटिव कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट स्टेप नेगेटिव वाला क्या आएगा, A1, इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नहीं करके यहाँ लिख देते हैं, माइनस का A1 डेल V1 अपॉन डेल x, फिर माइनस A2 की टर्म से ये जिसमें नेगेटिव कॉमन लिया, तो A2 डेल V1 अपॉन डेल y, एंड प्लस A3 ये नेगेटिव वाला जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव कॉमन लेने के बाद, डेल V1 अपॉन डेल z। तो अब खुद ही देख लीजिए आप क्या कुछ सीरीज बन रही है। देखो यहाँ पे डेल V1 अपॉन डेल x, डेल V2 अपॉन डेल y, डेल V3 अपॉन डेल x, सॉरी डेल V3 अपॉन A3 पॉजिटिव लिया है, ठीक है। डेल V1 अपॉन डेल x, डेल V2 अपॉन डेल x, डेल V3 अपॉन डेल x, x की फॉर्म में बन गए तीनों, और यहाँ x y z की फॉर्म में है तीनों। तो कुछ बन रहा है यहाँ पे, कुछ सीरीज बन रही है हमारे पास। यहाँ तो कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या ये लिख सकते हैं, क्वेश्चन में A1 हमें कांस्टेंट वेक्टर गिवन है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ये लिख सकता हूं, डेल अपॉन डेल x A1 V1 प्लस डेल अपॉन डेल x A2 V2 प्लस डेल अपॉन डेल x A3 V3। क्या मैं लिख सकता हूं इन तीन वैल्यूज को। कैसे, अगर यहाँ A1 कांस्टेंट नहीं होता तो मैं ये नहीं लिख सकता था। क्यों, क्योंकि फिर यहाँ u इंटू वी के थ्रू इसका पार्शियल डेरिवेटिव होता, तब ये टर्म्स हमारे पास नहीं आती। अब हमें ये मालूम है कि 2x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है उसमें 2 कांस्टेंट है, और 2 को हम पहले लिखें डिफ्रेंशिएशन के, या 2 को हम बाद में रखें डिफ्रेंशिएशन के, तो 2 तो 2 ही रहेगा, उसका डिफ्रेंशिएशन तो होगा ही नहीं। वैसे ही A1 जो है कांस्टेंट है, तो हमने उसको पहले शो कर दिया या डिफरेंशिएशन के बाद शो कर दिया, उसका डिफरेंशिएशन तो होना नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो वेरिएबल है तो वेरिएबल का ही होगा, वो तो एज इट इज रहेगा, इसलिए हमने उसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट इसमें भी हम ये लिख सकते हैं, डेल अपॉन, ये इसको एज इट इज रहने दो आप, तो इस टर्म्स को हम वैसे का वैसा लिख देते हैं, माइनस A1 डेल अपॉन डेल x, इसमें बस इतना चेंज कर देते हैं हम, A2 डेल अपॉन डेल y, A3 डेल अपॉन डेल z, V1, ऊपर से यहाँ से V1 कॉमन आ रहा है, उसको मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ A1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से V1 कॉमन आ रहा है तो V1 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए,
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप में डेल अपॉन डेल एक्स, इन सभी में से कॉमन आ सकता है बाहर, तो इसको कॉमन ले लें, तो डेल अपॉन डेल एक्स सभी में से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट्स में रहेगा a1 v1 a2 v2 a3 v3 और माइनस इसमें से v1 कॉमन आ रहा है, तो एज इट इज, इस स्टेप को मैं एज इट इज लिख रहा हूं क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं है, कुछ भी कॉमन और नहीं आ रहा, इसलिए ये लिख दिया हमने। इसमें से कंप्लीट में से तीनों में से डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लिया, तो टर्म्स रहेगी a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 और ये एज इट इज। अब आप खुद चेक कीजिएगा जरा और बताइए, डेल अपॉन डेल एक्स a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 ये कब आएगा, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तभी तो आएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या ये वैल्यू आएगी a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको, इस पूरे को ये लिख सकता हूँ a वेक्टर डॉट v वेक्टर, लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। माइनस ये वैल्यूज कब आएंगी, जब a वेक्टर का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट हो तब ये वैल्यू आएगी। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ a वेक्टर डॉट डेल v1। चेक कर लो, ए का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये वैल्यूज आएंगी आपकी, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इस समेशन को इंडिविजुअली दोनों के लिए शो कर देता हूँ, तो जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा समेशन ऑफ आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर माइनस समेशन ऑफ आई कैप ए वेक्टर डॉट डेल v1। इंडिविजुअली समेशन यूज कर लिया दोनों टर्म्स में। अब यहां देखिएगा डॉट प्रोडक्ट है ये, इसका समेशन पे अब कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसका तो यूज जो होना था वो हो चुका। हम इसको समेशन से बाहर भी शो कर सकते हैं और समेशन क्या रहेगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप। वैसे ही यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो हो रहा था वो आ चुका हमारे पास, इसके ऊपर समेशन का कोई यूज नहीं है, तो इसको ब्रैकेट से समेशन से बाहर v1 आई कैप, ठीक है। अब यहां a वेक्टर डॉट v वेक्टर समेशन ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप। अब जब मैं यहां से समेशन हटा दूंगा तो y के लिए टर्म्स क्या आएगी, इसी के साथ y के साथ y के लिए टर्म्स आएगी प्लस डेल अपॉन डेल y जे कैप और z के लिए आएगी प्लस डेल अपॉन डेल z के कैप। तो टर्म्स कितनी बन गई, यहां पे क्या बना, समेशन हटाने के बाद डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल y जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल z के कैप, और जो क्या होता है वो होता है डेल, तो मैं यहां लगा देता हूं डेल। सिमिलरली a वेक्टर डॉट डेल ये एज इट इज एंड समेशन ऑफ v1i। जब यहां से समेशन हटाएंगे तो क्या आएगा, v1i के बाद v2j प्लस v3k, और वो क्या चीज है, v वेक्टर है, तो v वेक्टर। अब देखिएगा यहां ये जो डेल आएगा वैसे तो यहां आएगा, क्यों, क्योंकि ये टर्म्स जो कॉमन आ रही है वो इसके राइट हैंड साइड में आ रही है। मैंने इसको यहां लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये जो है ये कॉमन आया, जबकि ये है इसके राइट हैंड साइड में, और डेल क्या है इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए जो डेल आएगा ये आपका ये यहाँ इसके लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर होगा। और वैसे ये v1 इसके राइट हैंड साइड में, तो ये v1 हमेशा इसके राइट हैंड साइड में होगा। जब समेशन हटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इसके राइट हैंड साइड में होगा। तो ये हमारा आंसर है और हम इसको लिख सकते हैं क्या, राइट हैंड साइड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिंपल क्वेश्चन, जब भी कर्ल हमारे पास आ जाए उसको हमें पहले सोल्व करना है ताकि आपको इजी एंड इजीली आपको आंसर मिल जाए। क्लियर है? तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट डेल स्क्वायर एफ आर इक्वल्स टू एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर। हमें ये प्रूव करना है डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर के इक्वल में। तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलते हैं। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर, और डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट
डेल एफ ऑफ आर लिख सकते हैं। दो डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर हो जाता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है डेल, हमें मालूम है, तो डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में डेल एफ ऑफ आर, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, डेल फंक्शन ऑफ आर। तो हम इसको देखो क्या सोल्व करेंगे। डेल की वैल्यू हमारे पास है डेल अपॉन डेल एक्स, आई कैप डेल अपॉन डेल वाई, जे कैप डेल अपॉन डेल जेड, के कैप और साथ में फंक्शन ऑफ आर। अब इस फंक्शन ऑफ आर का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स फंक्शन ऑफ आर, आई कैप डेल अपॉन डेल वाई फंक्शन ऑफ आर, जे कैप एंड डेल अपॉन डेल जेड फंक्शन ऑफ आर, के कैप। मल्टीप्लाई हो गया। अब फंक्शन ऑफ आर का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश आर, और आर का भी तो होगा एक्स के लिए, क्योंकि आर क्या है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएबल भी होगा, तो वो होगा क्या, एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल एक्स और आई कैप। सिमिलरली एफ डैश आर वाई के लिए हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल वाई, जे कैप और जेड के लिए हो जाएगा एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल जेड, के कैप। तीनों से क्या कॉमन आ रहा है, एफ डैश आर कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो एफ डैश आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट्स में क्या रहा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, आई कैप डेल आर अपॉन डेल वाई, जे कैप डेल आर अपॉन डेल जेड, के कैप। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड, ये मैंने बहुत पहले बता दिया था कैसे वैल्यूज फाइंड आउट होंगी, तो आप याद रखो अब तो इसकी वैल्यूज को। अगर आपको नहीं आता फाइंड करना तो इसको अब याद भी रख लीजिए। डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन आर, ये वाई अपॉन आर हो जाएगा और ये जेड अपॉन आर होगा। और ये कैसे होगा, ये मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियोज में आपको बताया था वेक्टर की, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जा करके। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, एफ डैश आर अपॉन आर और साथ में है आर वेक्टर, अपॉन में आर कॉमन आ गया और ऊपर क्या रहा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो कि होगा आर वेक्टर। तो ये तो वैल्यूज हो गई डेल एफ आर की। अब क्या करना हमें इस पे डॉट प्रोडक्ट और हमें चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट आएगा डेल डॉट एफ डैश आर अपॉन आर इंटू आर वेक्टर। वैल्यूज फिर से हम शो कर देते हैं डेल की, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और साथ में डॉट प्रोडक्ट है एफ डैश आर अपॉन आर एक्स आई वाई जे और जेड के का। आर वेक्टर को फिर से हमने एक्स आई वाई जे और जेड के में लिख दिया। अब ये टर्म्स पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी और फिर सबके साथ डॉट प्रोडक्ट से डॉट होगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स के साथ क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज एफ डैश आर अपॉन आर और साथ में एक्स। सिमिलरली डेल अपॉन डेल वाई के साथ क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई के साथ आएगा एफ डैश आर अपॉन आर इंटू वाई, और डेल अपॉन डेल जेड के साथ भी यही आएगा, एफ डैश आर अपॉन आर इंटू जेड, ये आएगा डॉट प्रोडक्ट सभी का इसके साथ। अब इतने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स को मैं 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन करूंगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, समेशन लगा लेता हूँ यहाँ पे और फर्स्ट टर्म को सोल्व कर देता हूँ। जो इसका आंसर आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लास्ट वैल्यूज समेशन को हटाने के बाद फिर से कर देंगे। क्वेश्चन इजी भी रहेगा, मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और हमारा आंसर भी जल्दी आ जाएगा। तो जो चीज़ ईजी है मैथमेटिक्स में हम उसको यूज़ करते हैं, टफ तो वैसे ही है। तो ईजी के लिए हम क्या करते हैं, इसमें समेशन यूज़ करते हैं। और समेशन कैसे यूज़ करेंगे देख लीजिए। ओनली फर्स्ट टर्म को कंसीडर कर रहा हूँ समेशन लगा करके, समेशन ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स एफ डैश आर अपॉन आर इंटू एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंप्लीट का। तो देखिए दोनों फार्मूले एक साथ लगेंगे, ये u और ये v, तो u इंटू वी, और इसमें भी इंडिविजुअली u अपॉन v लगेगा। क्लियर है,
u इंटू वी भी लगेगा, और जब इसको u को करेंगे ओनली तो u अपॉन वी भी लगेगा। तो सबसे पहले इसका करें एफ डैश आर अपॉन आर का, तो देखिए क्या आएगा, u अपॉन वी के अकॉर्डिंग आर स्क्वेयर, वी का स्क्वेयर आर स्क्वेयर, वी एज इट इज आर एज इट इज, एफ डैश आर का डिफ्रेंशिएशन एफ डबल डैश आर और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स। इसको छोड़ दो x को, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है u अपॉन v से, तो v का स्क्वायर, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन f डैश r का f डबल डैश r डेल r अपॉन डेल x हो गया। फिर माइनस u एज इट इज, f डैश r एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन r का x के रिस्पेक्ट डेल r अपॉन डेल x। ये हो गया, हुआ। अब इसको कंप्लीट को u मान लो, क्योंकि ये u भी है, तो u का हमने कर लिया, ये v एज इट इज, फिर प्लस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन प्लस f डैश r प्लस f डैश r अपॉन r, u एज इट इज और v का x का x से रिस्पेक्ट 1, तो कुछ भी नहीं। इसका किया ये एज इट इज, तो ये एज इट इज ये तो हो गया। जब इसका किया तो इसको हम u अपॉन v से करेंगे, ये कर दिया हमने, और फिर इस कंप्लीट को वापस u मान लिया, u का कर दिया v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का x के रिस्पेक्ट 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 अपॉन आर स्क्वेयर आर एफ डबल डैश आर डेल आर अपॉन डेल एक्स, अगेन x अपॉन आर, माइनस एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल एक्स, x अपॉन आर इंटू एक्स प्लस एफ डैश आर अपॉन आर। नेक्स्ट स्टेप में इस r से यार कैंसिल हो गए, क्या बचा, इस x को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो f डबल डैश r एक्स स्क्वेयर, r से r कैंसिल, माइनस f डैश r एक्स स्क्वेयर अपॉन r प्लस f डैश r अपॉन r। इस x को मल्टीप्लाई कर दिया और यहां से r कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, यहां समेशन चल रहा है, सॉरी समेशन मैंने कहीं नहीं लगाया, सब में समेशन आ रहा है, क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है वो देखते हैं हम। तो जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा यहां पे, जब इस 1 अपॉन आर स्क्वेयर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए टर्म्स क्या आएगी, समेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वेयर एफ डबल डैश आर एक्स स्क्वेयर माइनस एफ डैश आर अपॉन एक्स स्क्वेयर और 1 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ये आर स्क्वेयर से आर का मल्टीप्लिकेशन आर क्यूब हो गया, ये एज इट इज प्लस एफ डैश आर अपॉन आर। क्लियर है, ये टर्म्स आ गई सभी। अब जब मैं समेशन हटाऊंगा, जब समेशन का साइन हटेगा तो ये टर्म्स 3 टाइम आएगी, यानी ये x के लिए अगर आ रही है तो ये y के लिए भी आएगी और ये z के लिए भी आएगी। चेंज क्या होगा, x के लिए x स्क्वायर है, y के लिए यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, z के लिए यहाँ z स्क्वायर आ जाएगा। तो ये टर्म्स कैसे आएंगी, 1 अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर एक्स स्क्वायर x के लिए प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर वाई स्क्वायर y के लिए और z के लिए प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर z स्क्वायर। तब देखिए जब ये टर्म्स 3 टाइम्स आएगी और तीनों में ये चीज कॉमन होगी तो मैं इसको कॉमन ले लूं और ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर आएगा x के लिए, y के लिए y स्क्वायर आ जाएगा, z के लिए z स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली ये टर्म्स भी होगी 3 टाइम, क्या इसमें माइनस एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब तो कॉमन आएगा तीनों ही टर्म में, x के लिए एक्स स्क्वायर आएगा, y के लिए y स्क्वायर, z के लिए z स्क्वायर, तो इसमें भी कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये टर्म्स एफ डैश आर अपॉन आर एक्स के लिए आ रही है तो वाई के लिए भी एफ डैश आर अपॉन आर आएगी, जेड के लिए भी एफ डैश आर अपॉन आर आएगी, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड नहीं तो वहां पे भी नहीं होगा। तो ये 3 टाइम आएगी, तो इसको थ्राइस ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर जब आप करोगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, आर स्क्वायर की। अगर ये आर स्क्वायर है, अगर ये आर स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। और अगर ये आर स्क्वायर से तो ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी आर स्क्वायर बनेगा।
इस आर स्क्वायर से एक आर की वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 1/r रह जाएगा और वो एज इट इज। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास f डबल डैश आर। क्लियर है, यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ आर क्यूब है तो यहाँ एक वैल्यू आर की रह जाएगी f डैश आर अपॉन आर, और ये आ जाएगा प्लस का 3 f डैश आर अपॉन आर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, f डबल डैश आर, 3 में से 1 गया 2, तो 2 f डैश आर अपॉन आर। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, दैट इज राइट हैंड साइड। तो क्लियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेड्स के जो क्वेश्चन है, कर्ल, डाइवर्जेंट एंड ग्रेडियंट के जो भी क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट हो गए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश रहेगी कि हम स्टार्ट करें वर्क डन बाय अ फोर्स। ठीक है, तो करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए। थैंक यू।